हे गाइस, वेलकम टू ऋतिक्स विजन। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड स्फेरिकल पॉइंट चार्जेस। तो गाइस, अब यहां से चैप्टर आपका एक्सेलरेट करेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बच्चों बता दूं कि बहुत ही रिलैक्स चीजों को फील कर करके करिएगा। आंसर 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 के पीछे मत भागिएगा, एकदम रिलैक्स होके, ठीक। तो बच्चों, आज का जो आर्टिकल है उसमें होगा क्या कि दो चार्ज स्फीयर्स होंगे, पॉइंट चार्जेस, ठीक। एक थ्रेड से या स्ट्रिंग से ऐसे बंधे हुए हैं एल लेंथ की, बीच में कुछ एंगल बना रहे होंगे, अपने में कुछ एंगल बना रहे होंगे। ओके गाइस, ठीक। तो अब इसकी पूरी स्टडी करनी है कि इसमें कितने कितने फोर्सेस लगते हैं। अब बहुत ही हमें आंसर चाहिए होता है, हमें आंसर चाहिए होता है, एकदम रिलैक्स गाइस। मुझे सबसे पहली बात बताइए, नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा mg, हाँ या ना? क्या ये इसको इधर की तरफ धक्का मारेगा, हाँ या ना? क्या ये रस्सी ऊपर की तरफ टेंशन लगाएगी, हाँ या ना? ये सारी चीजें हम एनालाइज किए बगैर हमें आंसर 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 सर आंसर चाहिए, आंसर। तो बच्चों, एक मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करता हूं, प्लीज हंसना मत बच्चों, ठीक। मेरी एक छोटी सी कोशिश है। ये एक सपोज करो थ्रेड है और ये एक स्फेरिकल पॉइंट चार्ज है, ठीक। हंसने की जरूरत नहीं बिल्कुल। अब देखो बच्चों, अगर ये लटका हुआ है ऐसे, तो मतलब पक्का नीचे की तरफ इसमें ये जो बॉल है, ये जो स्फेयर है पॉइंट चार्ज, इसमें नीचे की तरफ ग्रेविटी तो लग रही होगी। आपने कहा बिल्कुल सब। लेकिन अगर ये रुका हुआ है तो पक्का कोई ना कोई इसको ऊपर से तो खींच रहा होगा। तो जो इसको ऊपर से खींच रहा होगा बच्चों, वो रस्सी खींच रही है, और जो फोर्स इसको ऊपर खींच रहा है उसको बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं? टेंशन। तो बच्चों, जैसे ये फिगर बना हुआ है, ये ऐसे, ठीक। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर वाले लगने वाला फोर्स क्या है? बराबर। लेकिन बच्चों, अगर मैं ये बोलूं इस रस्सी को मैं ऐसे कर दूं, इस थ्रेड को, तो mg तो अभी भी नीचे लग रहा है, लेकिन टेंशन क्या हो गया? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। क्या हो गया? टेढ़ा। तो अब जो ये टेढ़ा हो गया है, हमें टेढ़ी चीजों को रिजॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि टेढ़ी चीज हमें पसंद नहीं होती, तो हम उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो अब सर इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? अब हमने सपोज कर लिया बच्चों कि यहां से सिर्फ इतने एंगल को हमने थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। तो अगर ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा। ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक। अब बच्चों, इस पे चार्ज इधर की तरफ क्या लग रहा था? Fe। बोलो हाँ या ना? आपको कहोगे यस सर। ये T है बच्चों। अब कुछ बच्चों को कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम होती है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। जिस एक्सेस से कोई भी थीटा बनाता है उसके अलोंग उसका कंपोनेंट जाता है T cos थीटा। क्या जाता है बच्चों? T cos थीटा। और इधर की तरफ क्या जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर में T sin थीटा। तो बच्चों, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड नेट फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो हो जा रहे हैं, तभी तो इक्विलिब्रियम में, यानी इधर वाला T sin थीटा इस Fe के बराबर है, उधर वाला T cos थीटा नीचे वाले mg के बराबर है। इसका मतलब बच्चों, ऑल फोर्सेस acting along x axis, similarly all forces acting along y axis must be जीरो। क्या होना चाहिए? जीरो। यानी कि अगर आप देखो x एक्सिस के अलोंग उधर की तरफ T sin थीटा, इधर की तरफ Fe, यानी कि T sin थीटा और पीछे की तरफ क्या बच्चों? Fe को जीरो, मतलब कि T sin थीटा Fe के क्या होना चाहिए? बराबर। यानी कि T sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए? Fe के। सिमिलरली बच्चों, ऊपर की तरफ T cos थीटा, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg, यानी कि T cos थीटा माइनस mg को नेट फोर्सेस अलोंग y एक्सिस मस्ट आल्सो बी जीरो, यानी ऊपर वाले T cos थीटा को नीचे वाले mg के क्या होना पड़ेगा बच्चों? बराबर। तो आपने जब इसको डिवाइड कर दिया तो आया tan थीटा इज इक्वल्स टू Fe अपॉन mg। इतना क्लियर बच्चों? क्या आया? tan थीटा इज इक्वल्स टू Fe अपॉन mg। तो बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, तो इसके बाद मैं यहां पे नोट करता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो हमारा क्या आया बच्चों? ध्यान से, tan थीटा की वैल्यू कितनी आई? Fe अपॉन mg। अब Fe होगा कितना बच्चों? दो के बीच में फोर्स लगने वाला K, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि K Q इंटू Q, यानी Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर mg। ये हो गया हमारा tan थीटा। हाँ या ना बच्चों? ठीक। अब इसके बाद आपको करना क्या होता है कि ये थीटा इतना स्मॉल होता है कि आप tan थीटा को लगभग sin थीटा के बराबर एज्यूम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एज्यूम। इतना क्लियर गाइस? अब देखिए, अगर ये पूरी लेंथ x है तो ये हाफ कितना हो जाएगा? x बाय 2। तो यहां से अगर इस ट्रायंगल को हम अलग से बना ले बच्चों, इतने ट्रायंगल को ये अलग से अगर ऐसे हम बना ले, ये थीटा, ये l, ये x बाय 2, तो बच्चों यहाँ sin थीटा क्या होता है? sin थीटा क्या होता है? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं अच्छे से। sin थीटा क्या होता है बच्चों? थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर,
ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी x/2 अपॉन l यानी x/2l। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, x/2l। तो tan थीटा भी कितना होगा हमारा, x/2l। उठा के बच्चों यहां पर रिप्लेस कर दिया हमने इसको यहां पर वापस, देयरफॉर इसको जब रिप्लेस किया तो x/2l इज इक्वल्स टू kq स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg। इतना क्लियर गाइस। तो अब यहां से देख सकते हो आपका जो x क्यूब, ये x स्क्वायर इधर आएगा बच्चों तो हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल्स टू kq स्क्वायर अपॉन 2l mg। ये रिलेशन आ रहा है क्या बच्चों, x क्यूब इज इक्वल्स टू kq स्क्वायर अपॉन 2l mg। तो यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, kq स्क्वायर अपॉन 2l mg की पावर 1/3। इसको नोट करिए। तो बच्चों एक बहुत ही अच्छी चीज बताते हैं आपको, हरी अप, नोट इट डाउन, नोट 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 बच्चों, लाइन वाइज नोट करिएगा। पहले मैंने ये इतना मेंशन लिखा, फिर यहां से पूरा नीचे तक वैसे एकदम प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, ठीक, नोट इट डाउन। अब बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, इफ होल सेटअप was in artificial satellite, तो बच्चों आर्टिफिशियल सैटेलाइट में आपका जी इफेक्टिव यानी कि जी इफेक्टिव क्या हो जाता है, 0। यानी कि जो दोनों चार्जेस होंगे बच्चों प्लस क्यू और प्लस क्यू, वो एकदम स्ट्रेच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच, एकदम तन जाएंगे। अगर उसको कहां पे ले जाएंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, क्योंकि ग्रेविटी तो होगी नहीं वहां पर, तो एकदम टाइट। ये इस पे इस तरह फोर्स लगाएगा। और बच्चों रस्सी में फोर्स हमेशा, अच्छा एक चीज मैं बता दूं बेटा, टेंशन एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी से हमेशा अवे लगता है। अगर उसके लिए देखोगे तो इस तरफ लगेगा टेंशन, इसके लिए देखोगे तो उस तरफ लगेगा, क्योंकि टेंशन हमेशा बॉडी के अवे लगता है। तो बच्चों अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, Fe के, ठीक। अब इसकी लेंथ आपने पूरी मान ली L और L यानी कि 2L, क्योंकि जैसे आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था, ये L था, ये L था, ये Q चार्ज, ये Q चार्ज। जैसे ही इसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ले गए तो ये जो रस्सी ऐसे थी, एग्जांपल मैं आपको ये रिलेट करा देता हूं बच्चों, जैसे जो रस्सी ये ऐसे थी, जैसे ये ऐसे थोड़ा वर्टिकल में, ये एकदम ऐसे स्ट्रेच हो गई। क्या हो गई, स्ट्रेच। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, 2L। ओके गाइस, तो यहां से Fe क्या हो जाएगा, Q1 Q2 kq स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 2L का होल स्क्वायर यानी kq स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। बच्चों चीजों को एकदम एनालाइज करके नोट करिएगा। अब इसके बाद एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करेंगे, नोट इट डाउन। तो गाइस अब आपके सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा होगा, इतना बड़ा सा क्वेश्चन, ठीक। देखिए सबसे पहली चीज हमसे गलती ये होती है कि जैसे हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं। आंसर 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 चाहिए भाई, आंसर चाहिए। पहले फील करेंगे क्वेश्चन को, फिर देखिए आपको ये महसूस होगा कि क्वेश्चन कितना आसान था। तो बच्चों पहले क्वेश्चन है क्या, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। यानी कि सर दो स्फीयर्स होंगे चार्ज्ड, वो ऐसे लेंथ L से सस्पेंडेड है, ओके। उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, दे मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर, यानी उनके बीच का जो एंगल है बच्चों वो कितना है, 30 डिग्री। जब इस पूरे सिस्टम को व्हेन इट इज सस्पेंडेड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस, यानी जब इस पूरे सिस्टम को आप लिक्विड के अंदर ले गए, कहां ले गए बच्चों, अंदर, तब क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या करना होगा, निकालना क्या है वो तो कभी सोचना ही चाहिए कि हमें निकालना क्या है बच्चों। पहले चीजों को एनालाइज करिए। आपसे बोला स्फीयर है, हवा में है, ठीक, उसके बाद उसको अंदर डाल दिया, आप खुद सोचो क्या क्या हो सकता है यार। आपसे पूछा व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक, वो तो बहुत बात की बात है बच्चों। पहले ये सोचिए करना क्या क्या है, पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। मैं इसको मिटा के फिर बताता हूं, नहीं तो स्पेस कम पड़ जाएगी। नोट इट डाउन। तो अब देखिए बच्चों, अब देखिए, तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा से आपको एनालाइज करवाता हूं। क्लियर गाइस, अब देखिए, तो क्वेश्चन ऐसा था, चार स्फीयर्स थे, ठीक बच्चों, इस पे प्लस क्यू, ये एंगल 30 डिग्री पूरा बना रहा है। तो आप याद करिए बीच में हम लोग ने इसको कट कर लिया, तो ये कितना होगा, 15 डिग्री। अब बच्चों ये 15 है तो ये भी 15, ऑल्टरनेट एंगल, ये सब मैं बता चुका हूं आपको। क्लियर गाइस, अब देखो बच्चों, ये प्लस क्यू इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, यानी Fe फोर्स से, हाँ या ना, अभी ये एयर में चल रहा है,
नीचे की तरफ सर mg और इधर की तरफ टेंशन, बोलो हाँ या ना। इस टेंशन को हम रिजॉल्व करेंगे, ऊपर की तरफ बच्चों t cos थीटा, इधर की तरफ t sin थीटा। ये तो समझ में आया आपको। टू बी इन इक्विलिब्रियम बच्चों, टू बी इन इक्विलिब्रियम आपको क्या करना होगा। आई थिंक बच्चों ये दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करके कर दूं। अगर ये इधर है तो यानी इधर की तरफ लग रहा होगा Fe। इतना क्लियर बच्चों। अब देखिए टू बी इन इक्विलिब्रियम आपको पता है t sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू Fe, t cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg, ये आप जानते हो। यानी कि सर t sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू Fe और t cos थीटा इज इक्वल टू mg। हमने जब डिवाइड किया तो t से t कटा, यानी कि tan थीटा क्या आ गया, Fe अपॉन mg। जब बच्चों इसको हमने एक लिक्विड में डाला, ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपसे क्वेश्चन में बोला था कि एंगल सेम रहेगा, क्या रहेगा, एंगल चेंज नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन रीड किया होगा आपने, ठीक, एंगल चेंज नहीं करेगा। अब ये एक लिक्विड में आ गया बच्चों, ठीक। अब नीचे की तरफ कौन सा फोर्स, ऊपर की तरफ कौन से फोर्स, एंगल बच्चों वही का वही। तो अगर ये थीटा था तो ये भी क्या रहेगा, थीटा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। चेंज किस में आएगा, सबसे पहले चीज फोर्स में चेंज आएगा। याद करिए बच्चों, आपको प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि अगर कोई मीडियम आ जाता है तो फोर्स में चेंज आ जाता है। तो सर फोर्स यहां पर Fe लग रहा है, तो यहां पर इसकी दोनों प्लस क्यू की वजह से क्या इस पे इधर Fe नहीं लगेगा ना, फोर्स चेंज करेगा। तो कितना लगेगा, सिंपली इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, यानी इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा बच्चों, Fe अपॉन के। हाँ या ना बच्चों। अब आपने कहा सर नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, क्या लगेगा बच्चों, mg। बच्चों थोड़ा सा याद करो, ये लिक्विड में है तो कोई भी चीज नीचे जाती है और किसी लिक्विड में होती है तो ऊपर की तरफ क्या लगता है, अपथ्रस्ट, यानी ऊपर की तरफ लगेगा अपथ्रस्ट, ठीक बच्चों। अब इस लिक्विड की डेंसिटी को क्वेश्चन में सिग्मा से डिनोट किया गया है और उस अपथ्रस्ट की वैल्यू होती है सिग्मा Vg। क्या होगी बच्चों, सिग्मा Vg। क्लियर गाइस। इधर की तरफ टेंशन, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चों, t cos थीटा, इधर की तरफ t sin थीटा, बोलो हाँ है ना बच्चों। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में होना है तो इधर लगने वाले t sin थीटा को Fe बाय के के क्या होना पड़ेगा, बराबर, यस और नो बच्चों। सिमिलरली ऊपर लगने वाले सिग्मा प्लस t cos थीटा को किसके बराबर होना पड़ेगा, mg के बराबर, हाँ है ना बच्चों। तो यहां से आपको t cos थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, mg माइनस सिग्मा Vg। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों, तो t sin थीटा लिखा है अपना Fe अपॉन के और t cos थीटा लिखा है अपना mg माइनस सिग्मा Vg। आपने जब इसको डिवाइड कर दिया बच्चों, t से t कटा तो tan थीटा की जो वैल्यू आई वो आई Fe अपॉन के mg माइनस सिग्मा Vg। इतना क्लियर गाइस, ये आई वैल्यू। अच्छा बच्चों दोनों में बोला एंगल सेम है, एंगल क्या है, सेम। तो क्या हम ये tan थीटा Fe बाय mg को इसके बराबर कर सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल सर। तो यानी Fe अपॉन mg ये वाला इसके क्या हो गया, बराबर, Fe अपॉन के mg माइनस सिग्मा Vg। Fe से Fe कटा बच्चों, ओके। अब देख सकते हो बच्चों, ध्यान से आप लोग, बहुत ही ध्यान से, आपको क्वेश्चन में मास नहीं दिया था स्फीयर का, आपको दिया था, ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको दी थी इसकी डेंसिटी रो। तो डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास को आप कैसे डिनोट करोगे, रो v से, रो Vg इज इक्वल टू 1 अपॉन के रो Vg माइनस सिग्मा Vg। बच्चों ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि Vg नीचे से आप यहां से कॉमन ले सकते हो, Vg तो आएगा रो माइनस सिग्मा Vg, Vg कट गया बच्चों, तो k इधर, k की वैल्यू आई सिग्मा अपॉन रो माइनस सिग्मा, यस और नो बच्चों। आई थिंक रो की वैल्यू कितनी दी हुई थी, रो की वैल्यू बच्चों दी हुई है 1.6। तो ये हो गया बच्चों 1.6 अपॉन 1.6, सिग्मा की वैल्यू 0.8, यानी 1.6 अपॉन 0.8 कटेगा तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 2। तो पूरी कहानी से आपने सीखा क्या, आपको आंसर के पीछे नहीं भागना है, आपको करना क्या था, सिंपली सारे फोर्सेस को बैलेंस। चेंज कहां पर आया, जब ये लिक्विड में चला गया तो इधर लगने वाला जो फोर्स था उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड किया, पहली बात। और दूसरी बात यहां पर क्या आ गई, बॉयंसी, मतलब कि अपथ्रस्ट, और कोई भी चीज नहीं आई। और बाकी हमने क्या किया, एक्स एक्सिस वालों को और वाई वाले फोर्सेस को क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स यानी इक्वल हो गया। राइट वाला लेफ्ट से, ऊपर वाला नीचे से, यानी कि नेट रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को क्या कर दिया, जीरो, या बोले तो इक्वल। यस और नो बच्चों, नोट इट डाउन। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वक्त आ गया है बच्चों कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ठीक। अब देखिए
मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जिसमें अगर कोई चार्ज आएगा तो उस पे उसका असर महसूस होगा। मैंने आपको बताया था दो चार्जेस रखे हैं, कोई एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रिपेल कैसे कर सकता है? कोई जादू तो है नहीं, पक्का सर कोई ना कोई एक ऐसी रस्सी है या कोई चीज है जो हमें दिखाई नहीं देती। एग्जैक्टली बच्चों, द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q in which another charge experiences a force of attraction or repulsion। यानी जब एक चार्ज होता है तो अपने चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड बना के रखता है जो हमें दिखाई नहीं देती बट एग्जिस्ट करती है, और अगर उस फील्ड में कोई और चार्ज घुसेगा तो उस पे उसका फोर्स जरूर एक्सर्ट होगा, या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल। इसको उसी से रिलेट कर सकते हैं भाई, बचपन में हमारा रिजल्ट पुअर आता था तो हमें पापा के रूम में गुस्से से डर लगता था। क्यों सर? क्योंकि पापा के रूम में गुस्से की फील्ड होती थी जो हमें दिखाई नहीं देती थी बट एग्जिस्ट करती थी। यस और नो? हम जैसे ही उस फील्ड में घुसेंगे हमको पापा का फोर्स महसूस होगा, अगर नंबर अच्छे तो रिपेल, नंबर अच्छे आएंगे तो अट्रैक्ट, और अगर बुरे आएंगे तो रिपेल, लेकिन फोर्स तो लगना ही लगना है। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के अराउंड का रीजन जो हमें दिखाई नहीं देता बट एग्जिस्ट करता है, और अगर कोई और चार्ज उस फील्ड में एंटर करेगा तो उस पे उसका फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक, अब देखिए व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड बनाई रखी है। अब आप एंटर किए, आपने जैसे ही पापा के रूम में एंटर किया, पापा ने जिस फोर्स से आप पे इंटेंसिटी लगाई उसे बोलते हैं, जिस फोर्स पे आपको जितना फोर्स पापा का महसूस हुआ उसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर मतलब यानी एक चार्ज कितना फोर्स फील करता है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, जैसे ही वो एंटर करेगा कितना फोर्स उसने महसूस किया, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज, या उसने कितना फोर्स लगाया, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों यूनिट की बात करें तो फोर्स का न्यूटन, ये चार्ज का कूलम। डायमेंशन की बात करें बच्चों तो डायमेंशन ध्यान से देखिएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है बच्चों, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी m, एक्सेलरेशन बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी LT - 2 अपॉन कूलम, इसका बच्चों Q यानी कि A इनटू T। ये हो गई इनकी डायमेंशन। एक साथ लिख दे बच्चों तो ये हो गया m L - 2, ये 1 ऊपर जाएगा तो -1 यानी T - 3, ये A ऊपर आएगा तो एम्पियर की पावर -1। बच्चों ये सब इग्नोर मत किया करिए, वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स में, डायरेक्टली ये सब आ जाता है। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज कैसी बच्चों? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन है, यानी कि सपोज करिए अगर दो चार्ज है +Q और +Q, ठीक, इसने इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाई उसकी एक डायरेक्शन होगी। अब लगाएगा कितने वो अभी मैं आगे बताऊंगा, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट्स डायरेक्शन विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब जैसे हमने बोला ये इसके रीजन में एंटर किया, मान लीजिए Q0 इसके रीजन में एंटर किया, ठीक। अब ये भाई साहब अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना के बैठे होंगे, जैसे ही ये घुसेगा इस पे फोर्स महसूस होगा। कितना फोर्स होगा? अभी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अभी आगे बताएंगे, बट इस पे फोर्स एक्सर्ट होगा। आप सब जानते हैं सर अगर दोनों प्लस प्लस है तो इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा, हाँ या ना बच्चों? तो जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी। इट्स डायरेक्शन विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी इस पे जिस तरफ इसका फोर्स लगेगा उसी तरफ इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी क्या होगी? डायरेक्शन। ये रही पहली बात। अब दूसरी बात करें बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। मतलब बच्चों ये कि जैसे मैंने बोला एक +Q चार्ज है, ठीक, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है, तो अगर वो प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से अवे। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से हमेशा निकलता है, यानी कि पॉजिटिव से दूर भागता है, अवे। और अगर मैं यही बोलूं कि अगर वो -Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके टुवर्ड्स। आई अगेन रिपीट, अगर +Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे, -Q चार्ज है तो टुवर्ड्स। प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, इसके डायरेक्शन की। हमेशा बच्चों को इसके डायरेक्शन में हमेशा कंफ्यूजन रहती है। तो देखिए बच्चों, जिस तरह से हम है उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने का सब मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा अच्छी चीजों से, पॉजिटिव चार्ज से दूर भागता है और बुरी चीजों के तरफ। तो आपको क्या याद रखना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से हमेशा अवे और नेगेटिव के तरफ। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक। अब बच्चों अगर मान लीजिए कोई चार्ज रखा था
उसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके रखी थी। अब अगर कोई चार्ज एंटर करेगा तो उस पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। आपने कहा सर, तो वो फोर्स होगा कितना बच्चों? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to F upon Q। तो बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी? QE। कितना फोर्स लगाएगी बच्चों? वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी? QE के बराबर। किसके बराबर? QE। अब उस फोर्स की भी एक डायरेक्शन होती है बच्चों, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से सेटअप थी, एक चार्ज आया, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे फोर्स लगाया। कितना लगाया बच्चों? QE। उसकी डायरेक्शन सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है बच्चों, तो जो पॉजिटिव है वो तो अच्छा बच्चा है, वो उसकी बात मानेगा और उसी तरफ जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव है वो अपनी मनमानी करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, कुछ होते हैं ना उल्टे बच्चे, मम्मी उस तरफ कह रही तो हम इस तरफ जाएंगे, तो पॉजिटिव पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ लगेगा और नेगेटिव पे कहां लगेगा? अवे। तो बच्चों आपने क्या सीखा? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, एक प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी तरह है, पॉजिटिव अच्छी चीजों से दूर भागता है, बुरी चीज नेगेटिव चीज के तरफ। और उसके बाद बात करें, अगर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है तो वो इन चार्जेस पे कितना फोर्स लगा रहा है बच्चों? तो प्लस Q एक अच्छा बच्चा है, तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे फोर्स भी उसी तरफ। लेकिन जो माइनस Q चार्ज है उस पे फोर्स हमेशा अवे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन याद रखिएगा। अब छोटे से पॉइंट की और डिस्कशन बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसकी वजह से? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लीजिए बच्चों एक प्लस Q और एक Q नॉट रखा हुआ है चार्ज, उनके बीच की दूरी R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है बच्चों? F बाय Q। हाँ या ना? अब पहले से ही Q रखा था, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की होगी, ये Q जैसे एंटर करेगा इस पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स सर? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। यहां पर क्योंकि आपको क्या निकालना है, इस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगी, तो सर कितनी इंटेंसिटी लगेगी? ये जितना फोर्स महसूस करेगा, यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस पर यूनिट चार्ज। Q नॉट कट गया, यानी क्या आया? KQ बाय R स्क्वायर। यानी इस पॉइंट पे, इस चार्ज पे आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हुई, इसकी वजह से वो कितनी हुई? K मल्टीप्लाई बाय Q अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों क्या याद रखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर मान लीजिए कहीं पर भी कोई पॉइंट चार्ज है, उससे R डिस्टेंस दूरी, यहां पर पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो सिंपली क्या हो जाएगी? KQ अपॉन डिस्टेंस R का स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से हमेशा अवे, अगर ये माइनस होता तो इसके टुवर्ड्स। नोट इट डाउन बच्चों। तो गाइस हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीख लिया। सर कितना होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि कोई एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक कंटिन्यूअस बॉडी है, तब उसकी वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे? चलिए उसका डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी लेंथ है जिसपे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, आपने मान लिया बच्चों इसकी लेंथ है L, ये जो पूरी लेंथ है बच्चों ये L है, ठीक, इस पे जो चार्ज है Q है। क्या है? Q। तो आपने सुना होगा एक वर्ड जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये आपको दिया होता है लैम्डा। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता ये होता क्या है। ये होता है बच्चों, जैसे कि ये डिटरमाइन क्या करता है सर, ये क्या डिटरमाइन करता है? L लेंथ पे चार्ज था Q, क्या था? Q। तो एक लेंथ पे कितना होगा बच्चों? Q बाय L। तो एक लेंथ पे कितना चार्ज होगा, वो कितना होगा बच्चों? Q बाय L। इसी को बोलते हैं हम लैम्डा, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। आपने कहा सर मैं समझा नहीं। मैंने बोला बेटा आपको 50 टॉफी 1000 रुपए की पड़ेगी। कितने की पड़ेगी? 1000 रुपए की। मैंने बोला बेटा आपको 250 टॉफीज लानी है, तो कितने की पड़ेगी? तो अगर आपको एक टॉफी का प्राइस पता हो तो आपके लिए निकालना क्या होगा? आसान। तो आपने कहा सर 50 टॉफीज 1000 रुपीज की, तो 1 टॉफी हो जाएगी 1000 बाय 50। उसके बाद अगर 250 लानी है तो दोनों से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। हाँ है ना बच्चों? तो जो आपने जब इसको इधर ले जाके डिवाइड किया, इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ये क्यों किया? ताकि आपके लिए चीजें हो जाए आसान। तो जैसे मान लीजिए इतनी लेंथ थी, उस पूरी लेंथ L पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड था? Q। L लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था Q, तो एक लेंथ पे कितना होगा बच्चों? Q बाय L। तो आपको जितनी भी लेंथ पे चाहिए होगा, सिंपली डायरेक्टली आप उसको इससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। जिस तरह से आपने एक टॉफी का प्राइस निकाल लिया, तो आपने यहां क्या निकाल लिया? एक लेंथ पे कितना चार्ज है, तो जितना भी आपको लेंथ का चार्ज चाहिए होगा आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो बच्चों। आपने कहा अच्छा सब।
मान लीजिए इस पॉइंट P पे यहां से r डिस्टेंस दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। आपने कहा सर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से पता है, ये इतने बड़े चार्ज की वजह से तो पता नहीं। तो सबको पता है, हम इसका एलिमेंट काट लेंगे। क्या काट लेंगे? एलिमेंट। इस एलिमेंट की लेंथ जो होगी बच्चों dl, और इस पे चार्ज जो हम मानेंगे वो मानेंगे dq। क्या मानेंगे? dq। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है kq अपॉन ये चार्ज। अच्छा बच्चों, इस पूरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस स्मॉल की वजह से हमने क्या मान लिया? dE। तो वो क्या हो जाएगी? k चार्ज कितना है बच्चों? dq अपॉन डिस्टेंस r का स्क्वायर। अब बच्चों इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम इसके ऊपर ऐसे ये वेक्टर का साइन लगा देंगे और यहां पर एक कैप लगा देंगे। हाँ है ना बच्चों? अब आपने कहा सर आपको तो मुझे तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, तो सबको पता है हम इसको क्या करेंगे बच्चों? इंटीग्रेट। एलिमेंट को पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी लेंथ मिल जाएगी। अगर इस छोटे से एलिमेंट को पूरा इंटीग्रेट करने का मतलब जोड़ देंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E मिल जाएगी। आपने कहा सर वो क्या हो जाएगी? k dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। सर ये dq क्या है? इस पर्टिकुलर लेंथ का चार्ज। सर कैसे निकालेंगे? l लेंथ का चार्ज पे, l लेंथ पे कितना चार्ज बच्चों? q। तो एक पे कितना होगा? q बाय l। तो dl लेंथ पे चार्ज कितना होगा बच्चों? q बाय l इंटू dl। हाँ या ना? और बच्चों q बाय l को क्या लिख सकते हैं हम लोग? लैम्डा। क्या लिख सकते हैं? लैम्डा। यानी कि जो आपका dq चार्ज होगा, यानी कि इतने पे कितना चार्ज होगा? लैम्डा dl। उठा के रिप्लेस किया, यानी कि लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर r का कैप। नोट इट डाउन बच्चों, नोट इट डाउन। यानी कि सिंपली l लेंथ पे चार्ज q था, तो एक लेंथ पे q बाय l, तो dl लेंथ पे कितना चार्ज होगा? q बाय l इंटू dl। सिंपली यूनिटरी मेथड का यूज किया। ये जो आया बच्चों हमारा dl लेंथ पे कितना चार्ज होगा? dl लेंथ पे चार्ज होगा q बाय l इंटू dl। तो dq को हमने रिप्लेस कर दिया q बाय l dl से। q बाय l हमारा जो था बच्चों क्या था? लैम्डा। लैम्डा क्या है सर? इट इज अ रेशियो जो एक यूनिट बताता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ को हमने एक सिंपल सा वर्ड से डिनोट किया, किसको बोला? लैम्डा। नोट इट डाउन बच्चों। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली अच्छा मान लीजिए जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो अगर किसी एरिया में होता, क्या किसमें होता? एरिया में। मान लीजिए सरफेस एरिया इसका S है और आपको यहां पर पॉइंट P पे यहां से r डिस्टेंस दूरी पे चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले आप एक एलिमेंट काटोगे, तो आपने इसका एलिमेंट काट लिया जिसको बोला आपने ds। क्या बोला? ds। इसमें जो डिफाइन होगा बच्चों जिसे बोलेंगे सिग्मा। ये क्या होता है सर? इसे बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या बोलते हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया। सर इसका यूज क्या है बच्चों? जिस तरह से आपको 10 टॉफी का रेट पता था तो आपने पहले एक टॉफी का निकाला था, फिर जितनी का भी चाहिए था उसे डायरेक्टली क्या कर दिया था? मल्टीप्लाई। उसी तरह से आपको जितनी भी लेंथ का, जितने भी एरिया का चाहिए होगा, डायरेक्टली अगर आप सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्यों सर? सिग्मा जो है वो एक यूनिट पे कितना चार्ज है बच्चों, यस और नो? तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बच्चों वो क्या होती है? k dq अपॉन r स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो k dq अपॉन r स्क्वायर। यहां पर कैप लगा दिया। आपकी जो ये डी आई इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिर्फ इतने की वजह से है। अगर आपको पूरे की वजह से चाहिए तो दोनों साइड क्या क्या इंटीग्रेट। तो E की जो वैल्यू आई बच्चों वो कितनी आ जाएगी? k इंटीग्रल dq अपॉन r स्क्वायर r का कैप। अब सर ये dq कितना होगा बच्चों? सबको पता है S बच्चों, S सरफेस एरिया पे चार्ज था q, तो एक पे कितना होगा? q बाय s। तो ds पे कितना होगा बच्चों? dq चार्ज कितना होगा? q बाय s इंटू ds। q बाय s को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सिग्मा, यानी सिग्मा ds। रिप्लेस कर दिया बच्चों तो कितना हो जाएगा? k सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर r का क्या? वंस अगेन नोट इट डाउन बच्चों। अभी वॉल्यूम का भी कर लेते हैं, नोट इट डाउन बच्चों। ये सब हमें बहुत टफ लगता है बट एकदम सिंपल है। देख लीजिए कैसे बस चीजों को करना है। लास्ट और अच्छे से करते हैं हम लोग और ज्यादा इलैबोरेट करके। अब देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक वॉल्यूम ले लिया। क्या ले लिया? कोई भी एक वॉल्यूम, किसी भी तरीके का बड़ा सा कोई एक वॉल्यूम ले लिया। ठीक, मान लीजिए ऐसा कोई बड़ा सा वॉल्यूम, स्फेरिकल वॉल्यूम। अब आपको इसके वजह से चाहिए था इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 3D स्ट्रक्चर सपोज कर लीजिएगा बच्चों। तो यहां से r डिस्टेंस दूरी पे आप जो एलिमेंट काटोगे वो काटोगे dv। क्या काटोगे? dv। बच्चों इसका वॉल्यूम को आपने माना v और चार्ज माना q। तो अब इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे सर? रो क्या होता है बच्चों? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है सर? फिर से मैं बता देता हूं। एक
एक वॉल्यूम पे जो चार्ज होगा उसको डिनोट करते हैं रो से। किससे? एक वॉल्यूम पे जो चार्ज होगा। तो जितने भी वॉल्यूम पे आपको चाहिए होगा सिंपली आप रो से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। यस और नो बच्चों? ठीक, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉइंट चार्ज की वजह से के डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म की बात करें तो के डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, आर का कैप। ये था सिर्फ इतने की वजह से, आपको पूरे की वजह से चाहिए तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेट, यानी ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ई डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, आर कैप। डी क्यू की वैल्यू बच्चों सब वी वॉल्यूम पे चार्ज क्यू, एक पे क्यू बाय वी, तो डीवी पे कितना होगा? क्यू बाय वी इंटू डीवी। क्यू बाय वी को क्या लिख सकते हैं बच्चों? सिग्मा, सिग्मा डीवी रिप्लेस, सॉरी बच्चों रो डीवी, तो रो रिप्लेस किया तो के रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर, आर का कैप। इस तरह से आपके बुक्स में रिप्रेजेंटेशन दी होगी, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नोट इट डाउन। तो गाइस अभी तक हमने चीजों को काफी डिस्कस कर लिया, अब आते हैं थोड़े से मेन मुद्दों पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एट अ जनरल पॉइंट। ऐसी चीजों को देखते तो हमारी हालत वैसे ही खराब हो जाती है। टेंशन नॉट बच्चों, कितनी सफाई से चीजों को करेंगे, ध्यान से देखिएगा। करूंगा मैं बट जवाब आप दोगे। अब देखिए सब, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से। सर इतने लंबे चार्ज की वजह से आपको फॉर्मूला पता है क्या? नो सर। तो पहले तो इसको पॉइंट चार्ज में करना पड़ेगा कन्वर्ट, मतलब इसका एलिमेंट इसको छोटा सा काटना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए आपको इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चों, जो यहां से r डिस्टेंस दूरी पे, तो यहां से x डिस्टेंस दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट काट लो आप dx। क्या काट लो? dx। ओके बच्चों, उससे इसकी डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी? x, ये r, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हाँ है ना? यानी यहां से x डिस्टेंस दूरी पे आपने एक एलिमेंट काट लिया dx, और इस एंगल को आपने मान लिया थीटा। इतना क्लियर बच्चों? अब हमने मान लिया इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। लैम्डा का मतलब बच्चों चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक लेंथ पर कितना चार्ज है। ठीक, तो अब बच्चों मेरे एक सवाल है आपसे, तो ये dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा? तो बच्चों अगर एक लेंथ का पता है तो सिंपली dx से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। आपने कहा सर मैं समझा नहीं। ओके, l लेंथ पे चार्ज बच्चों q, एक पे q बाय l, तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा? कितना होगा बच्चों? q बाय l इंटू dx। इतना चार्ज होगा dx लेंथ पे, है या ना? l लेंथ पे चार्ज q था, तो एक लेंथ पे q बाय l, तो dx लेंथ पे कितना होगा? dx से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पता है बच्चों को? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है? रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, आप डायरेक्टली आपने ये लिख तो दिया, पहले मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? आपको पता है सर अगर ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? अवे। किधर होगी बच्चों? अवे। मैं इसको और बड़ा कर दूं थोड़ा, किधर होगी? इस तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा टेढ़ा है, तो आप इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लो बच्चों। कंपोनेंट्स में ब्रेक कैसे करेंगे सर? बच्चों ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर बच्चों स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डीई है, तो आपने ये डीई लिखा, इसको ऊपर की तरफ डीई वाई लिख लो और इधर की तरफ लिख लो डीई एक्स। इतना क्लियर बच्चों? यानी कि आपको डीई एक्स और डीई वाई को अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक, तो अगर आपको डीई एक्स निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? डीई एक्स। तो अगर डीई एक्स निकालना है बच्चों, तो डीई एक्स के अलोंग डी का कौन सा कंपोनेंट आएगा? डीई साइन थीटा। क्या आएगा बच्चों? डीई साइन थीटा। और वाई के अलोंग क्या जाएगा बच्चों? डीई कॉस थीटा। क्या जाएगा बच्चों? डीई कॉस थीटा। मैं अच्छे से फिर से यहां पे लिख दूं, y के अलोंग जो कंपोनेंट जाएगा बच्चों वो क्या जाएगा? डीई cos थीटा, क्योंकि यहां से थीटा बना रहा है परपेंडिकुलर में sin थीटा। तो dx क्या हो जाएगा बच्चों? dx के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? डीई sin थीटा। तो डीई क्या हो जाएगा आपका? आपका डीई जो होगा वो सिंपली होगा k dq अपॉन डिस्टेंस बच्चों यहां से यहां की रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर sin थीटा। तो बच्चों यहां से dEx की जो वैल्यू आएगी k, dq को क्या रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों? q बाय l dx, और q बाय l को लैम्डा, तो यहां से जो dq चार्ज आया इतने लेंथ पे वो आया लैम्डा dx। रिप्लेस किया तो हो गया लैम्डा dx अपॉन इसको स्क्वायर रूट कट गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर sin थीटा। ये आया बच्चों dEx। सिमिलरली dy क्या आएगा आपका? dy जो आएगा वो आएगा de cos थीटा। ठीक बच्चों, d कैसा? k dq। e क्या होता है? kq अपॉन आर स्क्वायर। d क्या होगा? k dq अपॉन ये डिस्टेंस का
स्क्वायर यानी कि रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा। यस और नो बच्चों, ये स्क्वायर रूट कट गया तो जो डी ई वाई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी के डी क्यू को क्या रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों हम लोग लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। नोट इट डाउन बच्चों, नोट इट डाउन पहले इतना। तो गाइस जो आपका डी एक्स आया वो क्या आया के लैम्डा डी एक्स साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आपने कहा यस सर। अब बच्चों आपको इसको इंटीग्रेट करना है क्योंकि जो डी एक्स है वो इतने के वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे के वजह से चाहिए। तो आप देख सकते हो आपके दो वेरिएबल है, थीटा बी एक्स बी। देखिए डीएक्स भी वेरिएबल, थीटा भी, दो वेरिएबल के साथ कैसे करोगे बच्चों, तो उसको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सर ये कैसे करेंगे, देखिए पहली बात तो थीटा कैसे कैसे वैरी कर रहा है। अब देखिए आपने यहां पर कुछ डिस्टेंस दूरी पे एलिमेंट थीटा लिया था, ठीक। आपको थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर मैं क्लियरली इसको फिर से दोबारा से बनाऊं बच्चों तो आप देखो, मान लीजिए यहां से वो पॉइंट से पीछे थीटा 1 था और आगे एंगल थीटा 2, तो थीटा 1 यानी कि अगर आप इस रेफरेंस पॉइंट के पीछे जाओगे बच्चों तो माइनस थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक आपको साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है। तो लेकिन आपके लिए एक और वेरिएबल है, तो सर इसको कैसे टैकल आउट करें। तो बेटा जब भी आपको पढ़ोगे कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाली फॉर्म होती है तो एक्स को हम आर टैन थीटा रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं, रिप्लेस। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। जब हमने रिप्लेस किया तो ये हो गया के लैम्डा डी एक्स साइन थीटा अपॉन यहां रिप्लेस किया तो हो गया आर टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि के लैम्डा डी एक्स साइन थीटा अपॉन यहां से हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बच्चों टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब सर ये dx क्या होगा बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो dx अपॉन डी थीटा। r तो cos एंड tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का भी करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में तो वो हो जाता है 1। तो यहां से dx की वैल्यू आएगी r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। रिप्लेस कर देंगे यहां पर, तो जब रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा k लैम्डा sin थीटा। बच्चों dx की जगह रिप्लेस किया r sec स्क्वायर थीटा d थीटा होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर कट गया बच्चों, यस और नो। तो आप देख सकते हो बहुत एक r से r कट गया यानी बचा k लैम्डा बाय r sin थीटा d थीटा। अब बच्चों क्या करेंगे, ये किसकी वैल्यू है बच्चों, dx की। अब हम क्या कर देंगे इसको, ये आई हमारी dx की वैल्यू। तो यानी कि बच्चों अब यहां पर मैं लिख देता हूं, तो dx इज इक्वल टू आया k लैम्डा बाय r sin थीटा d थीटा। दोनों साइड क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट। कहां से कहां तक, माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक, यानी माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो बच्चों ex जो आएगा वो आएगा k लैम्डा बाय r sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस cos थीटा। कहां से कहां तक, माइनस थीटा। मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों आपको क्लियरली समझिए यहां तक क्लियरली। तो बच्चों dx क्या होगा आपका, dx यहां से क्या हो जाएगा k लैम्डा बाय r sin थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस cos थीटा, माइनस थीटा 1 से लेके थीटा 2। तो एक बार थीटा 2 रखेंगे, एक बार ये रखेंगे, बीच में क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। तो k लैम्डा बाय r माइनस cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से। पहले आपने ये वाला, पहले जो माइनस वाला इंटीग्रेशन वाला माइनस, फिर ये लिखेंगे हम लोग एज इट इज। या तो एक काम करते हैं सबसे बढ़िया, इस माइनस को बाहर ले लेते हो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो माइनस k लैम्डा बाय r आया cos थीटा माइनस थीटा 1 से थीटा 2। तो एक बार थीटा 2 रखा बच्चों तो हो गया cos थीटा 2 माइनस एक बार माइनस थीटा 1 रखा। तो बच्चों आप लोग को याद हो cos माइनस को खा जाता है, तो बेसिकली हो जाएगा माइनस k लैम्डा बाय r cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। इस माइनस को अंदर भेज दिया बच्चों तो k लैम्डा बाय r cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। नोट इट डाउन बच्चों। तो गाइस अब हम लोग करेंगे डीई कैसे निकालेंगे सर, सिमिलरली के लैम्डा डी एक्स कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सब कुछ सेम रहेगा बच्चों, सब कुछ सेम, कुछ चेंज नहीं होगा। आर को क्या रखना है, पिछली बार की तरह क्या रखना है, एक्स को बच्चों आर टैन थीटा रिप्लेस करेंगे तो डीएक्स क्या हो जाएगा अपना, डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का थीटा के रिस्पेक्ट में dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू r tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1।
तो dx की वैल्यू आएगी r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यस और नो? रिप्लेस करेंगे बच्चों तो dy जो आ जाएगा वो आ जाएगा k लैम्डा cos थीटा। dx की जगह रिप्लेस किया हमने r sec स्क्वायर थीटा d थीटा होल डिवाइडेड बाय r की जगह हमने x की जगह हमने r tan थीटा रिप्लेस किया होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया k लैम्डा cos थीटा r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन बच्चों आर स्क्वायर कॉमन लिया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा कटा एक आर से आर कटा बच्चों। तो डी ई वाई की जो वैल्यू आई वो आई आपकी k लैम्डा बाय r cos थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कहां से कहां करना है बच्चों? सबको पता है ना, अभी बताया माइनस थीटा 1 से थीटा 2। कैसे साहब फिर से बताइए एक बार। तो बच्चों यहां से पीछे मान लिया था आपने थीटा 1 मान लिया थीटा 2 तो माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2। यस और नो बच्चों? ये एंगल्स आपको दिए होंगे बच्चों कि पीछे कहां से कहां तक आपको लेना है। अभी मैं और क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि पीछे और आगे एंगल्स कैसे लेना है। अभी तो फिलहाल हम इसको डिराइव कर रहे हैं। तो जो बच्चों ई वाई की वैल्यू आएगी वो आएगी के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों साइन थीटा कहां से कहां तक माइनस थीटा 1 से थीटा 2। इसके बाद हम यहां लिख देते हैं बच्चों। तो जो ई वाई आएगा वो आएगा के लैम्डा बाय आर साइन थीटा में हमने पहले उठा के रखा थीटा 2 साइन थीटा 2 माइनस फिर क्या रखेंगे माइनस साइन के अंदर बच्चों यहां पर माइनस थीटा 1। सबको पता है बच्चों क्या कि साइन का माइनस बाहर आ जाता है तो ये हो जाएगा साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। तो बच्चों ये है फॉर्मूलेस आपके एक चार्ज रॉड के कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। डी हमारा EX अलग आया EY अलग आया। तो इसकी हेल्प से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे। अभी तो ये डेरिवेशन थी, नेक्स्ट वीडियो में इसके ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे तो प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से नोट इट डाउन बच्चों।